कोलोकियम की इनफॉर्मल डिस्कशन है जिसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं, जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, अर्बन लोकल बॉडी के हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी के हैं, जो डेवलपमेंट एजेंसी है, तो कोई वर्कशॉप नहीं है, ये सब लोगों का एक इकट्ठा किया गया 1.5 दिनों के लिए बात करने के लिए कि जो हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से प्रकृति, आपदा और विकास को साथ लेके चला जा सकता है। तीनों को साथ लेके चलना है, विकास भी ज़रूरी है, प्रकृति को भी बचाना है और आपदा भी कम से कम, तो उस पर चर्चा चल रही है। पहले तो ये बात चीज़ें हैं, एक तो जो डेवलपमेंट हमने किया है, जो विकास किया वो ज़रूरी है, आपको भी लाइवलीहुड करना है, आपको उसे पहुँचाना है बाज़ार तक, जल्दी पहुँचाना ताकि ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है, कोई गलती नहीं है। बट जो जलवायु परिवर्तन की जो आपने सिक्किम में देखा, सिक्किम को भी बड़े चिंता से देख रहे हैं। अगर ऐसा ग्लेशियर लेक पहले कभी नहीं पड़ता था, 100 साल 200 सालों में कभी नहीं पड़ता, लैंडस्लाइड होते थे, लैंडस्लाइड की प्रक्रिया में बड़ा निकल के आ रही है, डेटा तो जमा हो रहा है, सारे घरों को नुकसान हुआ है, रोड को नुकसान हुआ है, ब्रिज को नुकसान हुआ है, इरीगेशन स्कीम्स को नुकसान हुआ है, उन सारे नुकसानों का एक समावेश किया गया, एक रिपोर्ट बनाया जा रहा है, उन सबको अकाउंट फॉर भी किया जाए, उनको बिल्डअप करने का कोशिश किया जाएगा। बट मुद्दा ये है कि जो बारिश है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश है ना, उसमें दो तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं बारिश के, और एक छोटे से इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो दोनों उसको बोलते हैं स्पेशल स्क्वीजिंग एंड टेम्पोरल स्क्वीजिंग, तो दोनों हो रहा है सब जगह, हिमाचल में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। उसके लिए हमको तैयार करना पड़ेगा कि ताकि आपको, अगर पहले मानी 45 दिन में बारिश होती थी, जुलाई अथॉरिटी में काम करता हूँ आजकल, तो कोशिश ये की जा रही है कि अब जो दुर्घटना हो गई, आपदा हो गई, उससे हिमाचल प्रदेश को कैसे निकाला जा सके, उस पर एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हिमाचल प्रदेश में किया गया, वो प्रेजेंट किया जाएगा, रिकवरी रिकन्स्ट्रक्शन प्लान बनाया जाएगा, किस तरीके से इसको वापस बनाया जा सकता है, और जो गलतियाँ पहले हुई हैं किसी के द्वारा भी, चाहे वो नॉर्मल नागरिक के द्वारा हो या सरकारों के द्वारा हो, डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा हो, वो गलतियाँ दोबारा न की, उसको बिल्ड बैक बेटर बोलते हैं। जब दोबारा बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाए जो कि उन लैंडस्लाइड्स के लिए और उन फ्लड्स के लिए सक्षम हो, उनको सहने के लिए, क्योंकि आपदाएं बढ़ेंगी क्लाइमेट चेंज के साथ, तो इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो कोई वर्कशॉप नहीं है, सेट नाम की एक प्रथा, एक इंस्टीट्यूशन है, सेट और म्युनिसिपल बॉडी, अभी बेचारों की डेथ हो गई जो वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, फिर सेक्रेटरी कॉमर्स लगे, उनका आपस में आदान प्रदान इतना अच्छा है, और एम्स्टर्डम और पेरिस वगैरह में तो उससे भी ज़्यादा है। जो इंजीनियर, जो टीचर्स हैं, दे गो टू लोकल बॉडीज फॉर 3 years and the local body officials go to universities for 3 years. ये सिस्टम बना हुआ है of give and take. So I think very good suggestion. Just one suggestion. Road and road design. But one thing from a disaster risk management perspective, we notice in some of the videos that you lose lots of lives and people and machineries because हम लोग एक wrong time पे अपना कि हमें road खोलने का है, इसलिए हम काम करना चालू करते हैं. There are certain basic safety protocols which must be maintained during response phase, and I believe that NHAI was severely lacking over there in this response. I agree that there is an urgency to start the road, but it shouldn't be done at cost of lives, and largely those are laborers. ये जो वर्कशॉप चल रही है, ये एक कोलोकियम है, एक मंथन है, जिसमें हमने पंचायत के प्रतिनिधियों से लेकर एडवोकेट्स, NGOs के प्रतिनिधि और इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और आज इसकी अध्यक्षता नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर खुद कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप को रखने का यह औचित्य है कि जो हमारे 2023 में हिमाचल में जो फ्लड्स आए हैं, उनसे जो डैमेज हुआ है, यह मंथन करना कि इनमें किन वजह से इतना डैमेज हुआ, और कैसे आने वाले समय में अगर कभी इस प्रकार का प्राकृतिक आपदा आए तो उससे कम डैमेज हो, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरली क्या हमें इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार में क्या इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ये मंथन 2 दिन का मंथन है। इसके एंड में एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस यहाँ से बनाया जाएगा, जिसके ऊपर फिर अलग अलग जो सरकार को भेजा जाएगा और उसके ऊपर
उसके ऊपर एक्शन जो भी होगा उसके प्रकार से लिया जाएगा। क्या मुख्य पॉइंट? इसमें ऐसा है जी, एक तो जो हमने देखा है कि नेशनल हाईवेज़ और जो 4 लेनिंग है उसमें जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, कैसे फॉरेस्ट्री से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा हो रही है, कैसे हम कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है, और अलग अलग टॉपिक्स हैं। और ज़्यादा छोटी छोटी प्रेजेंटेशन का ज़्यादा टाइम हमने लोगों की बातचीत के लिए रखा है ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के विचार को हम एक विजन डॉक्यूमेंट में तब्दील कर सकें।